हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन लाइफ जीके प्लेटफॉर्म। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ का गोहिल राजवंश पढ़ रहे थे हम, और हमने काफ़ी तेज सिंह, जैत सिंह, इसके काफ़ी राजाओं के बारे में पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट राजा है समर सिंह। समर सिंह की उपलब्धियों की बात करें तो इसकी उपलब्धियां है उपाधियां है इसकी: शत्रुओं की शक्तियों का अपहरता, शत्रुओं की शक्तियों का अपहरता, और दूसरी उपाधि है सिंह के सरधश दिखने वाला या सिंह के सरधश लड़ने वाला, सिंह के सरधश लड़ने वाला। समर सिंह के समकालीन राजा थे, समर सिंह के समकालीन रणथंभौर पर हमीर देव चौहान थे, यानी इनका शासनकाल वही 1300 के बीच में रहा है। हमीर देव चौहान थे। हमीर देव ने, जो कि रणथंभौर के राजा थे, हमीर देव ने मेवाड़ के समर सिंह, मेवाड़ के समर सिंह को पराजित किया और मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया। मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया। समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के तहत शाही सेना से कर वसूला था। यानी जब अलाउद्दीन की सेना गुजरात अभियान करके मेवाड़ से होकर जा रही थी तो समर सिंह ने उनसे कर वसूला, और समर सिंह ने मेवाड़ से जा रही अलाउद्दीन खिलजी की सेना से कर वसूला। यही अलाउद्दीन व समर सिंह के मध्य संघर्ष का कारण बना। समर सिंह के दो पुत्र थे, एक तो कुंभकर्ण और दूसरा पुत्र था रावल रतन सिंह। कुंभकर्ण मेवाड़ छोड़कर नेपाल चला गया, और नेपाल में इसने रावल शाखा चलाई। यानी रावल शाखा का संस्थापक है कुंभकर्ण। नेपाल रावल शाखा चलाई। वह इस कड़ी में अगला राजा रावल रतन सिंह बना। मेवाड़ में रावल शाखा का अंतिम राजा था। मेवाड़ में रावल शाखा का अंतिम राजा। अब पढ़ने वाले हैं हम रावल रतन सिंह के बारे में। रावल रतन सिंह
रावल रतन सिंह के शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल वही अलाउद्दीन के समकालीन 1302 से 1303 तक रहा। यह 1 वर्ष से शासन किया। रावल शाखा के अंतिम राजा थे। इनके समकालीन इनके समकालीन दिल्ली पर सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन इस समय दिल्ली का सुल्तान था। आगे चलकर इन दोनों में संघर्ष होता है और इन दोनों के संघर्ष का जो मुख्य कारण की बात करें, रतन सिंह व अलाउद्दीन के मलदे संघर्ष। अगर इस संघर्ष के कारणों की बात करें तो पहला कारण था रतन सिंह के पिता समर सिंह जब मेवाड़ के शासक थे तो समर सिंह द्वारा गुजरात अभियान के तहत शाही सेना से यानी अलाउद्दीन की शाही सेना से कर वसूलना। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण है रानी पद्मिनी से विवाह करना, यानी अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी से, जो कि रावल रतन सिंह की रानी थी, रानी पद्मिनी से विवाह करना चाहता था। और तीसरा कारण है साम्राज्य विस्तार के तहत। तीसरा कारण है साम्राज्य विस्तार। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी अलाउद्दीन ने चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी 28 जनवरी 1303 इतिहास की सबसे इम्पोर्टेंट डेट है। 28 जनवरी 1303 को दुर्ग की घेराबंदी की। इस टाइम अलाउद्दीन के साथ अलाउद्दीन का दरबारी कवि अमीर खुसरो भी साथ था। अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ या अपनी बुक खजाइनुल कुतु जिसे तारीख ए अलाई के नाम से जानते हैं, तारीख ए अलाई में चित्तौड़ के साके का वर्णन किया है। इनके मध्य संघर्ष में सिसोदा जागीर, जो कि मेवाड़ की एक जागीर थी, सिसोदा जागीर के राणा थे लक्ष्मण सिंह। सिसोदा जागीर के राणा लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों सहित मारे गए।
चित्तौड़ दुर्ग में जब रसद सामग्री चित्तौड़ दुर्ग में जब रसद सामग्री की कमी आई, यानी खाने पीने की कमी आई, जब रावल रतन सिंह केसरिया धारण करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। रावल रतन सिंह केसरिया धारण कर वीर गति को प्राप्त हुए, और यह चित्तौड़ का साका है। वीर गति को प्राप्त हुए। वह अग्नि जौहर रानी पद्मिनी के नेतृत्व में अन्य रानियों ने किया। अग्नि जौहर रानी पद्मिनी ने नहीं किया, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ। चित्तौड़ का साका। तेरह सौ तीन में हुआ। इस युद्ध में सेनापति थे मेवाड़ की तरफ से गोरा व बादल वीर गति को प्राप्त हुए। नोट। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1504 में पद्मावत ग्रंथ की रचना की, जिसमें रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध का और साके का वर्णन मिलता है। पद्मावत ग्रंथ की रचना करने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि अलाउद्दीन के दरबारी थे। अगर हम रानी पद्मिनी के व्यक्तित्व की कुछ चर्चाएं करें तो रानी पद्मिनी यह है रानी पद्मिनी सिंघल द्वीप, आज का श्रीलंका, सिंघल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की पुत्री थी। गंधर्वसेन की पुत्री थी। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ विजय के पश्चात चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद किया। अपने पुत्र खिज़र खां के नाम पर खिजराबाद किया तथा चित्तौड़ का कार्यभार
अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपा। और इसी के साथ ही रावल शाखा का अंत होता है। और मेवाड़ में राणा शाखा की शुरुआत होती है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।